नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड में हम लोग जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है सूरदास जी यानी भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले वाला जो वीडियो देखा था उसके अंदर हमने सूरदास जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखने का तरीका क्या है और हमें कक्षा 12th की तैयारी किस तरीके से करते हुए उसके नोट्स बनाने चाहिए, इन सभी बातों के लिए हम इससे पहले वाले वीडियो पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखा है तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो भ्रमर गीत है आखिर इसमें किस विषय का वर्णन किया गया है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात आप ये समझिएगा कि भक्ति काल जो है, यानी अगर अपन बात करें कि ये जो भक्ति काल है, इस भक्ति काल के अंदर दो तरह की काव्य धाराएं हुई हैं। यानी एक हुई है सगुण काव्य धारा और एक जो है वह हुई है निर्गुण काव्य धारा। किसकी बात हो रही है? निर्गुण काव्य धारा। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा। अब ये जो सगुण काव्य धारा है इसके अंदर भी दो चीजें हुई हैं। एक राम भक्त कवि हुए हैं, राम भक्त कवि, और एक हुए हैं कृष्ण भक्त कवि। ठीक है, और अगर निर्गुण की बात करें तो यहाँ पर भी दो तरह की काव्य धाराएं हुई हैं। एक अगर आप बात करें तो ये ज्ञान मार्गी, और ये जो बात हो रही है ये क्या हो रही है? प्रेम मार्गी। दो तरह की काव्य धाराएं हुई हैं बच्चों। यहां पर कृष्ण भक्त की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे जो सूरदास जी हैं ये क्या हैं? कृष्ण भक्त हैं। ये क्या हैं? ये कृष्ण भक्त हैं। और कृष्ण भक्त यानी जो अष्टछाप के कृष्ण भक्त कवि हैं 8, उनके अंदर इनका प्रमुख स्थान भी आ जाता है। अब देखिए, ये जो निर्गुण काव्य धारा वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं कि ईश्वर का ना तो कोई रंग है ना कोई आकार है, ईश्वर तो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। समझ में आया ना? तो यहां पर जो सूरदास जी है उन्होंने अपने इस भ्रमर गीत को लिखने का उद्देश्य क्या है ये समझाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। तो भ्रमर गीत को लिखने का उद्देश्य ये है बच्चों कि वह अपनी जो सगुण भक्ति है उस सगुण भक्ति को जो है निर्गुण भक्ति से श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि सगुण भक्ति का मंडन और जो निर्गुण भक्ति है उसका खंडन। निर्गुण भक्ति का क्या कर रहे हैं? वो खंडन कर रहे हैं। क्योंकि ये जो निर्गुण भक्ति वाले लोग हैं ये किसकी बात करते हैं? ये योग साधना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ये योग साधना। ठीक है, या कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। किसकी बात करते हैं? ब्रह्म ज्ञान। यानी कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, यानी कि जो ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, वही सत्य है। ये संसार एक मिथ्या है, झूठ है, और इस सृष्टि पर ईश्वर एक ही है। जैसे पानी को हम जिस पात्र में डालते हैं पानी उसी पात्र को के आकार को ग्रहण कर लेता है, उसी तरह ईश्वर एक ही है, उसके सृष्टि पे नाम अलग अलग है। ऐसी विचारधारा रखने वाले जो हैं वो तो निर्गुण पंथी हुए। कौन हुए वो? निर्गुण पंथी। लेकिन जिन्होंने ईश्वर के साकार रूप का वर्णन किया है या उसकी भक्ति उपासना की है उन्हें हम सगुण काव्य धारा के भक्त कवि कहते हैं। अब यहाँ सूरदास जी जो हैं वो किस काव्य धारा के कवि हैं? वो सगुण काव्य धारा के कवि हैं। और यहाँ पर जो भ्रमर गीत में उपदेश देने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी जिसे भेजते हैं, किसे भेजेंगे? उद्धव को भेजेंगे। किसको भेजेंगे? उद्धव को। तो जो उद्धव है वो किसका भक्त है? वो निर्गुण भक्ति का, निर्गुण काव्य धारा का भक्त। एक तरह से वो योग साधना, ब्रह्म साधना की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ जो कृष्ण भक्त सूरदास जी हैं उन्होंने गोपियों के माध्यम से जो निर्गुण भक्ति है उसका क्या किया है? खंडन किया है, और अपनी सगुण भक्ति, अपनी प्रेमा भक्ति का मंडन किया है गोपियों के माध्यम से। तो चलिए हम लोग इस भ्रमर गीत को समझते हैं। तो ये सब चीजें आपको समझ में बैठ ही गई है, ये मैंने आपको कई बार बता भी रखा है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं
कि ये जो भ्रमर गीत है इसको लिखने का उद्देश्य क्या है। हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर इस भ्रमर गीत में से 6 पद लिए गए हैं। कितने पद लिए गए हैं? 6 पद लिए गए हैं। अब पूरी स्टोरी समझने की कोशिश करिएगा बच्चों कि 6 पद लिए गए हैं और उन 6 पदों के अंदर जो गोपियां हैं वो उद्धव से अपनी कृष्ण भक्ति या कृष्ण के प्रति अपनी प्रेमा भक्ति का वर्णन कर रही है और कहती है कि हम तो मन वचन कर्म से भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। यानी उनकी जो विरह वेदना है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए सीखते हैं क्या मतलब है बच्चों। देखिए, सबसे पहली बात तो आप इसकी पूरी भूमिका समझने की कोशिश कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण जी ब्रज भूमि से मथुरा चले जाते हैं। और मथुरा क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर जाकर कंस का वध करना होता है। और वहाँ मथुरा ले जाने के लिए ब्रज में कौन आता है? सबसे पहले अक्रूर जी आते हैं। कौन आते हैं? अक्रूर जी आते हैं। अक्रूर जी कौन है? सेनापति है। तो अक्रूर जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर चले जाते हैं अपने साथ। लेकिन जब लेकर जा रहे होते हैं तो मार्ग में गोपियाँ जो हैं उसको रोकती भी हैं। लेकिन अक्रूर जी ये कहकर भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर चले जाते हैं कि ये अभी कुछ दिनों बाद भगवान कृष्ण जी वापस आएंगे, जरूर आएंगे। लेकिन अब होता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए और मथुरा जा करके वहाँ कंस का वध करके वहाँ मथुरा के ही राजा बन गए। अब वहाँ से वो ब्रज में वापस नहीं आए। अब जो गोपियाँ जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण जी ने बचपन में कई तरह की लीलाएं दिखाई थी, कई तरह के खेल खेले थे, ग्वालों के साथ गायें चराई थी, तो वहाँ जो गोपियाँ हैं वो रात दिन अपने प्रभु, अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण जी के आने की प्रतीक्षा कर रही है। किंतु अब भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं न आकर बल्कि अपने मित्र उद्धव को वहाँ भेज देते हैं। और जो उद्धव है वह गोपियों के सामने आकर उन्हें निर्गुण भक्ति का पाठ पढ़ाता है, निर्गुण भक्ति का उपदेश देता है। किंतु जो गोपियाँ हैं उन्होंने अपनी चतुराई से, अपनी प्रेम भक्ति से परम ज्ञानी उद्धव को भी निरुत्तर कर दिया। उनके पास कोई उत्तर देते नहीं बना। तो आपको ये भूमिका समझ में आ गई होगी बच्चों। तो देखिए, सबसे पहली बात समझिएगा कि ये भ्रमर गीत जो हम पढ़ रहे हैं इसमें कुछ से चयनित कुछ पद का मतलब है कि हम लोग इसमें 6 पद पढ़ेंगे। कितने पद पढ़ने वाले हैं? 6 पद पढ़ेंगे। अब ये जो 6 पद हैं इनके अंदर किस बात का वर्णन किया गया है ये समझिएगा कि विरह वेदना में व्यथित, विरह वेदना में व्यथित गोपियों को सांत्वना देने मथुरा से उद्धव आते हैं। विरह वेदना में व्यथित गोपियों को सांत्वना देने के लिए, सांत्वना देने के लिए कृष्ण ने उद्धव को भेजा। उद्धव गोपियों को निर्गुण भक्ति या योग साधना का उपदेश देते हैं। किंतु गोपियाँ अपनी प्रेमा भक्ति
अपनी प्रेमा भक्ति व कृष्ण के प्रति एक निष्ठा रखते हुए उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। यहाँ भक्त कवि सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से अपनी सगुण भक्ति का मंडन किया है तथा निर्गुण भक्ति का खंडन किया है। ठीक, तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। ये सारा जो घटनाक्रम चलेगा ये कहाँ चलेगा? ब्रज के अंदर चलेगा। ब्रज के अंदर एक तरफ कौन है? गोपियाँ। कौन है? गोपियाँ हैं। और एक तरफ कौन है? उद्धव। ये जो उद्धव है ये निर्गुण भक्ति, योग साधना, ज्ञान योग का उपदेश देने आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो गोपियाँ हैं, गोपियाँ जो हैं यहाँ पर प्रेमा भक्ति, प्रेम की भक्ति, सगुण भक्ति या फिर कृष्ण भक्ति पर अडिग रहती हैं। ठीक, अब यहाँ पर समझिएगा कि जब उद्धव ब्रज में आया तो उद्धव रथ में सवार होकर आया है। उद्धव को देख करके सारे गांव के अंदर ये चर्चा हो जाती है कि भगवान श्री कृष्ण जी आ गए हैं, चलो नंद बाबा के घर। और नंद बाबा के द्वार पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वहाँ गोपियाँ भी पहुँच जाती हैं। लेकिन जब वहाँ जाकर देखती हैं कि यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण जी नहीं आए बल्कि उनके रूप में वो कोई और आया है, उद्धव आया है, तो उद्धव से वो गोपियाँ पूछती हैं कि हमारे लिए कोई पत्र भेजा है, कोई संदेश दिया है। तो उद्धव जो है भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा भेजा हुआ जो संदेश है वो देते हैं। लेकिन गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण जी के विरह में इतनी व्यथित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनकी आँखों से आंसू आ रहे हैं और उन आंसुओं के कारण वो जो संदेश पत्र था वो भीग गया, गल गया और उसमें जो लिखा हुआ था वो नहीं पढ़ पाए। अब सभी जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि क्या कहा? तो उद्धव जो है अपने निर्गुण भक्ति, अपनी योग साधना या अपने ज्ञान योग का उपदेश देना आरंभ करता है। तभी वहाँ पर एक भ्रमर, एक भंवरा आ जाता है। गोपियाँ उस भ्रमर को, उस भंवरे को संबोधित करते हुए उद्धव से कहती हैं और अपनी प्रेमा भक्ति, अपनी सगुण भक्ति, कृष्ण भक्ति के ऊपर अडिग रहती हैं और अपनी भक्ति, उपासना, अपनी चतुराई से भरे हुए जो प्रश्न हैं वो उद्धव से करती हैं और उद्धव को क्या कर देती हैं? बिल्कुल निरुत्तर कर देती हैं। उनके पास उन गोपियों का कोई जवाब देते नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये सारा वर्णन हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक पद की व्याख्या हम लोग हैंड टू हैंड समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ एक बार मैं थोड़ा रीडिंग भी कर देता हूँ आपके सामने।
तो ये जो अभी परिचय पढ़ा ये आपको समझ में आ ही गया होगा। एक बार बुक निकाल लीजिए सभी आप लोग अपनी और सुनने की कोशिश करें कि सूरदास जी का जन्म जो है दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। रुनकता आगरा के गऊ घाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से हुई थी। उन्होंने सूरदास जी को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया और भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण जी की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। ये भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं आपको मालूम है, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लेरी। इनमें वे से जो सूरसागर है वो इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। सूरदास जी अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। कृष्ण की लोकरंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। सूरदास जी का काव्य हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। उनके बारे में सच ही कहा है सूर, यानी कि सूरदास जी हिंदी साहित्य में सूर्य हैं। तुलसीदास जी शशि, उड़ूगण केशवदास, और जो तारे हैं वो केशवदास। अब के कवि खगोत सम, और आजकल के जो कवि हैं वो खगोत यानी एक तरह से आकाशीय तारों के समान, जहाँ तहाँ करत प्रकाश, जहाँ तहाँ वह प्रकाश करते हैं। इस पाठ में सूरदास जी के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हैं। तभी वहाँ एक भंवरा आता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती हैं। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण जी से लगाव जो है लाभदायक है, और मथुरा नगरी को काजल की कोठरी के समान कहती हैं। उनकी आंखें कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, उनके निवास स्थान, उनके माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती हैं। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता, वितान, यमुना आदि विरह काल में एक भीषण संतापदायक, दुखदायक बन गए हैं। तो देखिए भ्रमर गीत से चयनित ये जो 6 पद हैं इनको हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये सीन आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि यहाँ पर उद्धव जो है अपनी निर्गुण भक्ति की प्रशंसा करेगा, किंतु जो गोपियाँ हैं वो अपनी प्रेमा भक्ति, अपनी सगुण भक्ति, कृष्ण भक्ति को ही श्रेष्ठ कहेंगी, और उद्धव से कहेंगी कि हे उद्धव, आप अपने निर्गुण योग साधना को तो उनको ले जाकर दे दीजिए जिनका मन चक्री है, जिनका मन चक्री के समान चंचल है, स्थिर है। हमारा मन तो कृष्ण भक्ति और उनके प्रेम में अडिग है, अटल है, हमें उनके ऊपर पूर्ण भरोसा है। इसलिए हम तुम्हारे ये जो तुम्हारा जो निर्गुण भक्ति का ज्ञान है ये हमें तो कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर लगता है, हमें इसमें कोई रुचि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को सीखते जाएंगे, और सबका एक कॉमन जो प्रसंग है वो आप लोग जरूर ध्यान रख लेंगे। तो एक एक पद करके इनका अनुवाद पढ़ते चलते हैं। देखिए जब भी हम व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर कठिन शब्द लिखते चलते हैं, और फिर प्रसंग लिखा जाता है, फिर व्याख्या और फिर विशेष टिप्पणी। ऐसे 4 बिंदु बना करके आप व्याख्या करेंगे। तो पहले आप समझ लीजिएगा, फिर हम लोग इसे व्याख्या के रूप में भी समझेंगे। तो पहला पद है इसके अंदर, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। तो आप यहाँ इस प्रसंग को दिमाग में जरूर रखें बच्चों। यहाँ मैं एक प्रसंग नोट कर देता हूँ आपके लिए कि प्रस्तुत पद
हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के पाठ भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद शीर्षक से लिया गया है। यह पद भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। इस पद में सूरदास जी ने वर्णन किया है कि विरह वेदना में व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु कृष्ण ने उद्धव को भेजा। उद्धव गोपियों को निर्गुण भक्ति योग साधना का उपदेश सुनाते हैं। तभी वहाँ एक भ्रमर आ जाता है। गोपियाँ भ्रमर को संबोधित करते हुए उद्धव को कहती हैं कि, ठीक है। और अब यहाँ से आप लोग ये व्याख्या करेंगे। तो ये एक कॉमन प्रसंग है जो आप 6 के 6 पदों में यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात यही है कि सूरदास जी के जो 6 पद हैं, 6 पदों के अंदर ये वाला आपको प्रसंग लिखना है। और इसकी जो विशेष टिप्पणी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, कॉमन ही रहेंगी, लेकिन 1-2 पंक्ति आपको चेंज करनी रहेंगी। तो आप देखिए यहाँ पर ये पद क्या लिख रहा है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हे उद्धव हमारे लिए तो भगवान श्री कृष्ण जी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अब ये हारिल जो एक पक्षी होता है, हरियल होता है, और इसकी क्या विशेषता होती है कि ये लकड़ी यानी कि वृक्ष के ऊपर ही बैठेगा, धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर ये नहीं बैठता बताया। ऐसा कहा जाता है कि इसके पंजों से अगर लकड़ी छूट जाती है तो ये जीवित नहीं रहता है, उस लकड़ी से इसे अत्यधिक प्रेम है। तो जैसे वो हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में
लकड़ी दबा के रखता है, उसी तरह गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उसी तरह हमने भी भगवान श्री कृष्ण जी को हमारे मन, वचन और कर्म से, ठीक है, हमारे मन वचन और क्रम से नंद नंदन सो, नंद के नंदन भगवान श्री कृष्ण को उर यानी हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी, ऐसी दृढ़ता से हमने अपने हृदय में पकड़ रखा है। अर्थात गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए तो भगवान श्री कृष्ण जी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं और उन्हें हमने अपने मन, वचन और कर्म से नंद के नंदन को नंद राय जी के जो बेटा हैं भगवान श्री कृष्ण जी, उन्हें हमारे हृदय के अंदर हमने बड़ी दृढ़ता से पकड़ रखा है। जागत सोवत सपनेउ सोतुक, तो इसमें जो सोतुक शब्द है इसका अर्थ लिख लीजिए प्रत्यक्ष, यानी जागते सोते समय सपने में और प्रत्यक्ष सामने, कान्ह जकरी, बस कान्ह भगवान श्री कृष्ण जी के नाम का ही रट लगाते रहते हैं, उनके नाम को ही स्मरण करते रहते हैं। समझ में आए ना कि हे उद्धव, हम तो जागते समय, सोते समय, सपनों में या हकीकत में हर समय बस कान्हा यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी के नाम का रट लगाते रहते हैं, उन्हें याद करते रहते हैं। सुनते ही जोग लागत ऐसो अली, कि हे अली, हे भ्रमर, अर्थात हे उद्धव, तुम्हारा ये जो योग संदेश है ये हमें सुनते ही ऐसा लगता जो करुही ककरी, मानो जो करुही ककरी जैसे कड़वी ककड़ी खाने में अरुचिकर लगती है, उसी तरह कड़वी ककड़ी के समान तुम्हारा ये जो निर्गुण योग साधना का उपदेश है ये हमें अरुचिकर लगता है। ठीक है, सोई व्याधि हम ही ले आई, और उसी व्याधि को, उसी बीमारी को तुम हमारे लिए ले आए। देखी सुनी न करी, जिसके बारे में ना तो हमने पहले जिसको कभी देखा, ना कभी सुना, ना कभी जिसे व्यवहार में लिया, उसी बीमारी को तुम हमारे लिए आए। यह तो सुर तीन ही लय दीजिए। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उनसे कहती हैं यह तो तीन ही, यानी उन लोगों को लय दीजिए, ले जाकर दे दीजिए जिनका मन चक्री के समान चंचल है, स्थिर है। अर्थात गोपियाँ यहाँ बड़ी ही चालाकी से उद्धव से अपनी जो प्रेमा भक्ति है, कृष्ण के प्रति अपना जो प्रेम है उसे वो बताती हैं। यहाँ गोपियों की जो प्रेमा भक्ति है या उनकी जो एक निष्ठा है कृष्ण के प्रति वो व्यक्त हुई है कि किस तरह गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा तो मन वचन भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप में बसा हुआ है, उनकी भक्ति में रमा हुआ है, हमारा मन तो स्थिर है। ऐसा करिए कि जो योग साधना या ब्रह्म ज्ञान का जो उपदेश तुम हमारे लिए लेकर आए हो, इसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं चलने वाला। ये तो उन लोगों को जाकर के सुनाओ जिनका मन चक्री के समान अस्थिर होता है, चंचल होता है। हमारा मन तो भगवान की, कृष्ण की भक्ति में ही स्थिर है और उन्हीं के अंदर हमारा मन पूरी तरह से रमा हुआ है। क्लियर सभी को? तो आप इस तरीके से इसका अनुवाद यहाँ कर सकते हैं कि प्रस्तुत पद में भक्त कवि सूरदास जी वर्णन करते हुए बताते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे जो हरि हैं भगवान श्री कृष्ण जी हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं और हमने उन्हें मन वचन कर्म से नंद बाबा के नंदन को अर्थात उनके पुत्र भगवान श्री कृष्ण जी को अपने हृदय में बड़ी दृढ़ता से पकड़ रखा है। सोते जागते सपनों में हकीकत में हर समय बस कान्हा कान्हा की रट लगाते रहते हैं, उन्हीं का स्मरण करते रहते हैं। और जिस योग साधना की तुम बात कर रहे हो, ठीक है, उस योग साधना को तो सुनते ही वो हमें कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर लगता है
और वही बीमारी तुम हमारे लिए ले आए, उसी व्याधि को हमारे लिए ले आए जिसके बारे में ना तो हमने पहले कभी सुना, ना कभी देखा, ना कभी उसको व्यवहार में लिया। इसलिए हे उद्धव, अपनी इस योग साधना या इस निर्गुण भक्ति के ज्ञान को वहाँ ले जाकर के बांटिए, उन लोगों को सुनाओ जिनका मन चक्री के समान चंचल होता है, अस्थिर होता है। हमारा मन तो भगवान कृष्ण की भक्ति में रमा हुआ है, हम तो उन्हें ही अपना सब कुछ मानते हैं, वो ही हमारे क्या हैं, प्रियतम है। तो इस तरह से वो बताते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ ये व्याख्या मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन अगला जो पॉइंट आता है विशेष टिप्पणी का, वो मैं जरूर लिख देता हूँ। तो विशेष टिप्पणी, तो देखिए जितने भी पद के चैप्टर हैं उनमें जो कॉमन लाइन है, पहली लाइन क्या है। अच्छा, दूसरा ये ध्यान रखना, जब विशेष टिप्पणी लिखेंगे तो उसको लिखने का तरीका रहेगा, ये जो संख्या डालेंगे वो एक साथ ही होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि एक यहाँ लिख दिया और दूसरी यहाँ से लिखो, ऐसा मत करना। मतलब एक सीक्वेंस में लिखना, मतलब जो दिखे ना ये बिल्कुल अच्छे से दिखे। तो देखिए, इस पद की भाषा सरल, सुबोध एवं प्रवाहमयी है तथा शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या लिखेंगे, इस पद में मधुरता, इस पद में मधुरता, सरसता एवं गेयता, गेयता का मतलब है गाया जा सकता है, गेयता है, तथा ब्रज भाषा में कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, ठीक है, सुंदर चित्रण किया गया है। एक दो पॉइंट आपको और मैं समझा देता हूँ। गोपियों ने प्रेमा भक्ति व एक निष्ठा को व्यक्त करते हुए निर्गुण भक्ति का विरोध किया है। अनुप्रास एवं उपमा अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। अनुप्रास एवं उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा माधुर्य गुण का वर्णन हुआ है। भक्ति रस है, ठीक। वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण किया गया है। कौन सा है यहाँ पर? वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण किया गया है, ठीक। तो ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो आपको बनाने चाहिए नीचे।
विशेष टिप्पणी लिखते हैं जब, तो देखिए प्रसंग बिल्कुल सीधी लाइनें चल रही हैं एकदम। व्याख्या आप करते हैं, खुद करेंगे, बीच में ऊपर ही ऊपर एक पॉइंट नहीं लिखा जिसको कठिन शब्दार्थ बोलते हैं। ऐसे 4 बिंदुओं पर आपको ये व्याख्या तैयार करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ ये जो पद अभी पढ़ा हम लोगों ने, यहाँ कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेम है, निष्ठा है, उसे व्यक्त किया गया है। और निर्गुण योग साधना का क्या किया गया है, इसके अंदर विरोध किया गया है। यहाँ वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया है और कृष्ण के प्रति गोपियों की जो निष्ठा है, प्रेमा भक्ति है, या उनकी जो वेदना है हृदय की, उसका यहाँ बहुत सुंदर ढंग से चित्रण किया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ने वाले हैं बच्चों। अगले जो पद हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।